बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वाड की पहली मीटिंग, आप इसको ये मत समझिए कि क्वाड की पहली मीटिंग हुई थी चाइना को बचाने के लिए। असल में क्वाड की पहली मीटिंग हुई है मोदी और भारत को बचाने के लिए। चाइना और पाकिस्तान से बहुत बड़े लेवल की पहली मीटिंग हुई कि जिसमें आप देख लें कमला हैरिस, जो बाइडेन, एंथनी ब्लिंकन, ये अमेरिका की जानिब से थे, मोदी यहाँ से मौजूद था, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी क्वाड मीटिंग है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान नज़र आता है तो वो आपको मोदी नज़र आता है। आप मोदी के चेहरे को देखें, इसके फेस एक्सप्रेशन पढ़े, बावजूद इसके कि आम रूटीन में जब मामला होते हैं उससे पहले एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग होती है, दुनिया को दिखाने के लिए ये आपने करना होता है। यहाँ पर जो क्वाड की मीटिंग हुई है वो मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में मोदी इंतज़ार कर रहा है कि मुझे आओ बचाकर, मेरा मुंबई ब्लैकआउट कर दिया है, पाकिस्तान मुझ पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, ये लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मुझे गिरा दिया है पूरी तरह। अफगान तालिबान का मामला पूरी तरह ख़राब हो चुका है इंडिया के हक में, रूस ने उसको निकाल दिया है। पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि तुम तुर्की के अंदर इंडिया को लेकर क्यों आए हो, जब चारों ममालिक पूरी तरह तैयार रहे। आप श्रीलंका को देख लें, इमरान खान का विजिट वहाँ पर होता है, वो इंडिया के खिलाफ जा रहा है, सी पैक वहाँ पर बन रहा है। गवादर के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश को लाने की, मैचेस करवाने की तैयारी हो रही है, दुनिया आपका स्टेडियम देख रही है। उसके बाद PSL के मैचेस नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर वहाँ पर करवाने की तैयारी है। पूरे का पूरा भारत का प्लान धबड़धूस करने की तैयारी हो रही है। और असल में ये जो क्वाड हो रहा है ये वो उस नए पाकिस्तान के ब्लॉक को, जिसके अंदर देखिए अब ये ब्लॉक कई तरह के बनने जा रहे हैं। ये तो उम्मत मुस्लिमा वाला ब्लॉक है, लेकिन एक ब्लॉक पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, अफगान तालिबान और लाइक माइंडेड कंट्रीज इसमें शामिल होंगी। अब असल में जो क्वाड हुआ है, इसकी पहली मीटिंग हुई है, इसमें अमेरिका ने आज ग्रीन सिग्नल दिया है इंडिया को बचाने के लिए। मोदी तड़प रहा है कि आप मुझे आकर बचाएं, और इस बचाने के अंदर सबसे बड़ी जो बात सामने आती है वो है कि इस खेल के अंदर अब हो गया है पाकिस्तान शामिल। देखिए माजी का किस्सा हो गया बड़ा पुराना। माजी में ये सूरत हाल होती थी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, ठीक है, अमेरिका को कुछ प्रेशर है। अब सूरत हाल है कि चाइना की शायरक हो गई है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इंडिया को किसी वक्त कर सकता है ब्लैकआउट। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया असल में अमेरिका को ये चाह रहा है कि आप हमें मॉडर्न वारफेयर के हथियार दें जो हम चाइना का मुकाबला करें। हम टेक्नोलॉजी में आज जाने की आगे कोशिश करेंगे, तो वो तो करते करते हमें कम से कम 15-20 साल चाहिए, और उस 20 साल के अंदर पाकिस्तान कहाँ पर निकल चुका होगा। आपको हकीकत टीवी ने पिछली वीडियो के अंदर तफसीली ऑडियो क्लिप सुनवाया इंडियन आर्मी का, जिसने हकीकत टीवी की खबर की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने किस तरह उनका राब्ता मुनक़ता किया था। देखिए सूरत हाल चल रही है, मामला थोड़े ख़राब इंडिया के लिए। इंडिया असल में डिमांड कर रहा है कि मुझे आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी देनी है, ये टेक्नोलॉजी आप देंगे तो मैं कोई काम कर सकता हूँ। अब इस पूरे खेल के अंदर आप कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। इंडिया इस वक्त पैनिक में है, वो अमेरिका से मांग रहा है टेक्नोलॉजी। अमेरिका असल में इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहता। अब जानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को किस मामले में इंडिपेंडेंट नहीं किया और किस मामले में इंडिपेंडेंट कर दिया है। ये हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी होती है। चाइना ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली कभी इंडिपेंडेंट नहीं किया, चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी वाइज इंडिपेंडेंट कर दिया। यानी आपने जेब 17 बना लिया, आपको उन्होंने ब्लैकआउट करने की टेक्नोलॉजी दे दी, आपको उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी और दे दी, लेकिन पैसे के मामले में वो ईरान को कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईरान को किसको पैसा देना, किसको टेक्नोलॉजी। इंडिया के साथ भी यही मामला है, इंडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला था इंडो पैसिफिक का। असल तो क्वाड किस लिए बना था, 4 कंट्रीज थी, इसके बाद इन्होंने फिलिपाइन को शामिल करना था, इंडोनेशिया को करना था, दूसरे ममालिक को करना था कि हम यहाँ से असल में गला दबाएंगे चाइना का। प्रॉब्लम ये आ गई कि इंडिया बुरी तरह फंस गया। इंडिया को यहाँ पर आप जानते हैं वो क्या लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर चाइनीज ने इनको मारा, बुरी तरह इनको धकेला। उस पूरे खेल के अंदर गैल्वन वैली में वो इंडिया को गर्दन से पकड़ चुके थे। आपको अंदाज़ा शायद इस बात का ना हो पाए कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की बड़ी विक्ट्री हुई है, जिसका हमने जिक्र नहीं किया।
नंबर 1 तो 27 फरवरी को तो आप छोड़ दें, वो तो एक अलग दास्तान हो चुकी है। असल यहां पर आपने विक्ट्री हासिल की थी कि कश्मीर के अंदर प्लान ये था कि क्वाड यहां से आएगा, कश्मीर के अंदर इंडिया पूरी तरह दावत देगा अमेरिका को, अमेरिका यहां पर आकर पूरी तरह अपने फौजी अड्डे बनाएगा, लद्दाख में बनाएगा, उसको वहां पर शिकस्त हुई। 27 फरवरी शिकस्त हुई। इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को दबाना था, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिल गई। अरब वर्ल्ड का आप हाल जानते हैं, उनके यहाँ इंडिया के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, उनकी मईशत अपनी खराब हो रही है। क्वाड का मकसद असल में ये पाकिस्तान को भी दबोचने के लिए है। इंडिया अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है कि आप पाकिस्तान को धमकियां दें। अमेरिका ये देख रहा है कि पाकिस्तान अब उस लेवल का काम ही नहीं करता, हमारे अंडर वो आ नहीं रहा, हमें आंखें दिखा रहे हैं। इनकी कोर कमांडर की मीटिंग हो, इलामिया जारी हो तो धमकियां अमेरिका को मिलती है। और उसके अलावा जो सूरत हाल है उसमें इंडिया के लिए कुछ चीज़ नहीं बची, अमेरिका के लिए भी कुछ नहीं बची। आप देखें, आज अमेरिका लिख कर दिखाए हैं पाकिस्तान को कई डूमर, आप करेंगे डूमर। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान नेटो की सप्लाई यहाँ से जारी करे। यही वो चक्कर है कि रशिया के अंदर मामला तो रहे, इतनी बुरी तरह ये फंसे हुए हैं कि इंडिया इस वक्त पैनिक के अंदर आया हुआ है कि आप मुझे आगे लगाकर आपने सीढ़ी खींच ली है तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी भी वक्त मेरा पूरे का पूरा मुल्क ब्लैकआउट कर गया चाइना, तो मैं कहां पर खड़ा हूंगा, आप मुझे किस जगह पर लेकर आ गए। ये वो असल चीज है जो इंडिया उनसे मांग रहा है। इंडिया एक ही डिमांड कर रहा है अमेरिका से कि आप मुझे ब्लैकआउट करने की टेक्नोलॉजी दे। असल में अमेरिका इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है, जो क्यों वो इंडिया को नहीं दे रहे। इंडिया ने करनी है टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, उसको पता चाइना के खिलाफ तो वो कभी जा ही नहीं सकते अभी तक। चाइना के खिलाफ वो जब जाएंगे तो चाइना आगे निकल चुका, उन्होंने पागल हैं कि उन्होंने चाइना के अंदर जाकर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, वो इनका पूरे का पूरा मुल्क ब्लैकआउट कर दे, खुद तो वो बच सकते हैं, उनके पास एक कैपेबिलिटी है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान मॉडर्न वॉरफेयर में इतना आगे चला जाएगा और इतनी टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस हो जाएगी। वो पाकिस्तान को ब्लैकआउट करना चाहते हैं। अब अमेरिका को पता है कि इंडिया को अगर मैंने टेक्नोलॉजी दे दी, ये हर मुल्क के ऊपर आजमाता फिरेगा, इनकी इंतहा पसंदी अरूज पर है। अगर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल कर दिया तो उसके बचाव के लिए चाइना इनको टेक्नोलॉजी देगा, और जब चाइना इनको टेक्नोलॉजी देगा तो ये मजीद आगे निकल जाएंगे। ये तो और पूरी दुनिया की, यानी आप इसी तरह समझ लें कि आपके पास किसी भी मुल्क के अंदर मिसाइल मारने की टेक्नोलॉजी हो और आपके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की भी टेक्नोलॉजी हो कि कोई आपको मिसाइल मारे और आप उसका हवा में तबाह कर दें। जैसे अब चाइना के पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर कोई एटमी हमला करता है तो वो उस एटमी हमले को हवा में तबाह कर सकते हैं। अगर इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसे DGISPR ने कहा था, तो पाकिस्तान को, जिस पर हम काम करें, डेफिनेटली बात है फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी हमें मिलेगी। हम पर ये हमला करेंगे, हम इनको पूरी तरह मारेंगे और इनका हमला भी रोकेंगे। अमेरिका इस चीज़ पर देख रहा है कि जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इस वक्त हम काम करें, उस पर तो पाकिस्तान अपने हाथ साफ कर लेगा, उस पर तो चाइना इनको पूरी तरह फैसिलिटेट करेगा। ये तो बहुत ही आगे चले जाएंगे, ये तो हमें फिर पूछेंगे नहीं। अगर ट्रंप के 4 साल आने के बाद, इमरान खान की ट्रंप से मुलाकातों के बाद ये हाल हो गया है कि बाइडन को हम फ़ोन ना करें, लिफ्ट ना कराएं, ना हमारा आर्मी चीफ उनसे कोई बातचीत करे, ना ISI उनसे कोई मुबारक या कुछ दे, तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि इनको अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम कहाँ पर जाएंगे। इंडिया के लिए इस वक्त हालात ख़राब है। इन सब ने इंडिया को असल जगह पर लाकर फंसा दिया, सीढ़ी पीछे से खींच ली, वो ऊपर चढ़ चुका है। याद रखिएगा, हम आगे जाएंगे, इंडिया को परेशानी है। इंडिया ने अपना सब कुछ हैंड ओवर कर दिया अमेरिका को, उसके बावजूद आप बैक एग्रीमेंट लेकर आए हैं, लेकिन इस बैक एग्रीमेंट के तहत आप इंडिया की चीज़ें तो यूज़ करेंगे। सोचिए, अगर आपकी टेक्नोलॉजी सारी बंद कर दी जाए तो कहाँ से बैक एग्रीमेंट आपने यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें करेंगे। ये इनके सरदर्द इस वक्त बना हुआ है। और ये क्वाड का इजलास भी सिर्फ इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ इकदाम कर सके। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।